हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 बताता है हमें कोर्ट्स की पावर के बारे में। तो कौन कौन से सेक्शंस आज हम कवर करेंगे वो हम देखते हैं। चैप्टर 3 बताता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 21, 22, 23 एंड 24। तो इन सेक्शंस को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम जिसमें देखेंगे कि क्या पावर्स होती है हमारे कोर्ट्स की पनिश करने की। हमें पता है स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट। उसके बाद हमने इराकी में पढ़ा था सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन, और इसी के बराबर का होता है एडिशनल सेशन जज। उसके बाद इराकी में आते हैं CJM and then judicial magistrate first class and then judicial magistrate second class। तो ये है हमारी हिरार्की। सबसे ऊपर हाई कोर्ट, देन सेशन जज, देन CJM, JMFC एंड JMSC। तो ये कितनी पनिशमेंट दे सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए? जब ये पनिश करेगा तो ये कितनी पनिशमेंट दे सकता है? क्या पनिशमेंट दे सकता है? हाई कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है कोई भी सेंटेंस की। कोई भी सेंटेंस मतलब डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर हो सकता है कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और दे सकता है हमारा हाई कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकता है, एनी अमाउंट। तो हमारा हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, पूरी लाइफ की जो है उसे जेल में बितानी है, या किसी भी सेंटेंस मतलब 5 साल की सजा काटनी है, 10 साल की सजा काटनी है, 15 साल की सजा काटनी है, कोई भी नंबर ऑफ ईयर के लिए वो सेंटेंस पास कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है। फाइन कितने अमाउंट तक का इम्पोज कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये है हमारे हाई कोर्ट की पावर। उसके बाद हम देखते हैं सेशन जज की पावर। सेशन जज भी हाई कोर्ट की तरह कोई भी जो है पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अगर सेशन जज डेथ पेनल्टी की जो है पनिशमेंट देता है तो ऐसे सिचुएशन में उसे कंफर्म कराना होगा इसे हाई कोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में एक कोर्ट है जो है सेशन जज का कोर्ट। उसने पनिशमेंट दी है हमें मतलब जो भी क्रिमिनल है उसको डेथ पेनल्टी की। तो ऐसी सिचुएशन में जब वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तभी उसको डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, उससे पहले एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और बाकी सेम है, सेम एज हाई कोर्ट एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। ओके, तो ये है हमारे सेशन जज की पावर, और एडिशनल सेशन जज भी सेशन जज के बराबर होते हैं, ये हमें पता है। उसके बाद हम देखते हैं CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कितनी? 7 साल, उससे ज्यादा नहीं। तो इम्प्रिजनमेंट का 7 इयर्स या उससे कम। अब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। ये दे सकते हैं 3 साल तक, और फाइन लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 50K का, मतलब 50,000 का। वही JMSC कर सकते हैं पनिश 1 साल तक के लिए, और फाइन लगा सकते हैं 10K तक। तो ये जो अमाउंट्स है ये CRPC में डिफरेंट थे और BNSS में डिफरेंट है, तो ये अमाउंट भी इम्पोर्टेंट है। 3 साल की सजा दे सकता है हमारा JMFC, 1 साल की सजा दे सकता है हमारा JMSC, 7 साल की सजा दे सकता है हमारा CJM।
और ये सबकी क्या कितनी पावर्स होती है, किस एरिया में पावर होती है, वो हमने ऑलरेडी रीड किया था। तो ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पावर ऑफ कोर्ट्स का। अब हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शंस। तो पावर ऑफ कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बताता है हमें पनिशमेंट के टू टाइप्स, कि पनिशमेंट दी जाएगी तो किस तरीके से दी जा सकती है, कॉन्जिक्यूटिवली और कॉन्करेंटली। इन दोनों का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने क्या किया, 3-4 क्राइम कर दिए, ऑफेंस 1, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3, ऑफेंस 4। अब कोर्ट ने इसको इन ऑफेंसेस के लिए पनिश किया, जिसमें इसको पनिश किया 2 इयर्स के लिए, इसमें 4 इयर्स के लिए, इसमें 5 इयर्स के लिए, और इसमें पनिश किया 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो अब ये जो ऑफेंडर है हमारा ऑफेंडर, उसको पनिशमेंट कितने सालों की मिली? 4 ऑफेंस करने के लिए 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11 और 3, 14, 14 इयर्स की टोटल। 14 साल अब इसको जेल में बिताने हैं। कहाँ पर? जेल में। तो इसको जो है पनिश कैसे किया जाए? क्या 14 साल, पहले 2 साल काटेगा, फिर 4 साल, फिर 5 साल, फिर 3 साल, 14 साल बीत जाएंगे। या फिर हम बोले कॉन्करेंटली 2 साल चल रहा है तो इसका भी 4 वाले का 2 चल रहा है, 5 वाले का भी 2 चल रहा है और 3 वाले का भी 2 चल रहा है। फिर जब ये 3 वाला करेगा तो इसका भी 1 1, मतलब मैक्सिमम 5 इयर्स। और जब इसके पहले 3-4 साल होंगे तो वो सब ऑफेंसेस की सजा काट रहा होगा, तो इकट्ठे ही सारी सजा इसकी स्टार्ट हो जाएगी। पहले साल में 4 ऑफेंसेस की इसकी सजा चलेगी और मैक्सिमम कितना चलेगा? 5 इयर्स। तो कॉन्करेंटली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कितने साल की सजा मिलेगी? 5 इयर्स इन टोटल। कॉन्करेंटली क्या कहता है? 5 इयर्स मैक्सिमम। और कॉन्जिक्यूटिवली क्या कहता है? 14 इयर्स। कितना? 14 इयर्स। 14 इयर्स में जाके इसकी पनिशमेंट कंप्लीट होगी, इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्करेंट का। तो अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो उसको कैसे पनिश करते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली पनिश कर रहे हैं या कॉन्करेंटली। तो ये डिपेंड करता है कि उसने ऑफेंस कैसा किया है, कितनी ग्रेविटी है, कितना खतरनाक हीनस क्राइम उसने किया है। तो उन सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कोर्ट का डिसीजन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, पावर ऑफ कोर्ट्स और पनिशमेंट के टाइप्स। अब हम देखेंगे सेक्शन 21, 22, 23 एंड 24। अब हम देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है कि कौन सा कोर्ट जो है ट्रायल करने की पावर रखता है। पहले बताया गया है जो भी बीएनएस में ऑफेंसेस दिए हुए उसके लिए कौन सा कोर्ट जो है ट्राई करेगा ऑफेंस को। पहले बात की गई है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम पहले बोलते थे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो इस सिचुएशन में हमारे कोर्ट्स कौन कौन से रहेंगे? हाई कोर्ट, उसके बाद सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन जज, एंड देन जो भी शेड्यूल 1 में कोड गिवन है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था शेड्यूल 1 क्या है। शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस और वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, पेलेबल है, नॉन पेलेबल है, और इसकी क्या पनिशमेंट रहेगी और इसको कौन सा कोर्ट जो है वो ट्राई करेगा। तो शेड्यूल 1 में कोर्ट का नाम भी दिया होता है, तो जो कोर्ट यहाँ लिखा होगा उस ऑफेंस के लिए वो कोर्ट उस ऑफेंस का ट्रायल करेगा। तो ये बात है किसकी? बीएनएस की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ऑफेंसेस जो है वो दूसरे लॉज में दिए गए हो, अदर लॉज में, ना कि बीएनएस में। तो इन लॉज में लिखा होगा भाई कौन सा कोर्ट जो है ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल करेगा, तो वही कोर्ट जो है ट्रायल करेगा। इन केस कोर्ट नहीं लिखा, कौन सा कोर्ट जो है ट्रायल करेगा वो मेंशन नहीं किया गया,
तो ऐसी सिचुएशन में कौन करेगा? तो करेंगे हमारे हाई कोर्ट या फिर जो शेड्यूल 1 में गिवन है वो करेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 21। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है हमें सेक्शन 21। वो कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इस टाइप के है जो सेक्शन 65 से लेकर 71 तक बीएनएस में गिवन है, ये जनरली उस टाइप के क्राइम होते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट विमेन और चाइल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में इनका ट्रायल ऐसा कोर्ट करेगा जिसमें प्रिजाइड करेगी एक विमेन। विमेन की देखरेख में, विमेन के अंडर ही ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल होगा। ये जो ऑफेंसेस हमारे गिवन है बीएनएस में। अब हम देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये बताता है पनिशमेंट की पावर किसकी? हाई कोर्ट की। क्या थी? एनी सेंटेंस, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे वो कितने इयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो। तो ये हमने सेक्शन 22 ऑलरेडी कवर कर लिया। सिमिलरली हमने सेक्शन 23 भी कवर कर लिया, जिसमें हमें बताया गया था सीजेएम की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर। और सेक्शन 22 में ही हमें बताया गया है सेशन जज के बारे में भी। वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन वो कर तो देगा लेकिन उसको कंफर्म कराना होगा। तो इसको कंफर्म कराना होगा। सीजीएम हमारे 7 साल और जेएमएफसी हमारे 3 इयर्स। मैक्सिमम फाइन 50,000, 1 ईयर। मैक्सिमम फाइन 10,000। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है? मान लो किसी ने ऑफेंस किया है, ऑफेंडर, ये ऑफेंडर है, इसने कर दिया ऑफेंस और इसके लिए इसको पनिशमेंट मिली 4 इयर्स की, प्लस इसके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया 5,000 रुपीज का। ठीक है। अब ये ऑफेंडर 4 साल की सजा काटेगा। जब ये 4 साल की सजा कंप्लीट कर लेता है तो ये जेल से बाहर आता है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसको लगता है कि मैं अपना फाइन नहीं पे कर सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के केस में क्या होगा? डिफॉल्ट हो गया ना फाइन का, फाइन नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोविजंस क्या कहते हैं कि इसकी जो है पनिशमेंट दे दो, मैक्सिमम दे सकते हैं 1/4 जो भी मैक्सिमम पावर थी अथॉरिटी की, जितनी भी मैक्सिमम पावर थी अथॉरिटी की। अथॉरिटी मतलब सीजेएम, जेएमएफसी या फिर जेएमएससी। तो इनकी जो भी मैक्सिमम पावर थी उसका 1/4 जो है हम डिफॉल्ट ऑफ फाइन के केस में दे सकते हैं। अब जैसे सीजीएम के केस में क्या थी? 7 इयर्स। 7 इयर्स तो 84 मंथ्स। और जेएमएफसी के केस में 3 इयर्स 36 मंथ्स। इसमें 12 मंथ्स। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। इसको तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट हम दे सकते हैं डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए। तो अब इनको कितने मिल सकती हैं? इनको मान लेते हैं हमें इसे सजा दी थी सीजेएम ने, जेएमएफसी तो दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर तो 3 इयर्स है। तो सीजेएम ने इसे पनिश किया था 4 इयर्स 10 फाइन के लिए। तो अब डिफॉल्ट के लिए इसे कितना करना होगा? सीजेएम की पावर है 7, 24 मतलब 21 मंथ्स की और इसको सजा दी जा सकती है फाइन ना पे करने के लिए।
तो ये कहता है हमारा सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 कहता है 1/4 जो मैक्सिमम पावर है देने की अथॉरिटी के, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। साथ ही साथ सेक्शन 24 ये भी कहता है जो भी हमारा टोटल पनिशमेंट है, टोटल पनिशमेंट कितनी हो गई अब इसकी 4 years प्लस 21 months, तो अराउंड 5 years 9 months, राइट। इतनी इसकी पनिशमेंट बन गई। और सीजीएम हमारी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं 7 years, तो इस पनिशमेंट को अवॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें ये 7 years से ज्यादा बन जाता, मान लो इसको पनिश कर दिया गया था 5 years के लिए, 6 years के लिए, तो 6 years और 21 months कितना हो गया, ज्यादा हो गया 7 से, 7 years 9 months। तो ऐसे सिचुएशन में 7 years ही पनिशमेंट दी जाती, जितनी भी वो पनिशमेंट दे सकती है अथॉरिटी, उससे ज्यादा पनिशमेंट टोटल में नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा बताता है सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 कहता है जितनी भी सीजीएम की पावर है 7 years, 7 years से ज्यादा डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए नहीं। साथ ही साथ 1/4 जितनी भी उसकी अथॉरिटी की पावर है उसके 1/4 से ज्यादा नहीं। तीसरा कहता है जब टोटल हम मिला लेंगे ना डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए और सब्सटैंटिव पनिशमेंट, सब्सटैंटिव पनिशमेंट मतलब जो इसने अवॉर्ड की है उसको जब हम मिला लेंगे तो वो भी हमारी अथॉरिटी की पावर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये है हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 25 जो कॉन्करेंट और कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट के बारे में बताता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।